हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आईटीआई प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके आईटीआई प्रतियोगी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इसका सीरीज नंबर 5 है। अगर आपने इसका 4 या 1 से लेकर 4 तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे ताकि वो भी जुड़ जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके फर्स्ट नंबर प्रश्न को। और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो ये प्रश्न काफी सिंपल सा प्रश्न था। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो बाबर था। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं है तो याद कर लें। फिर इसका अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या करा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई होप कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी। तो तुर्की भाषा में लिखी। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। तो आपके सामने 4 विकल्प इसका दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। गलत या सही इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए इसका आंसर भी कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से किस युद्ध में पराजित हुआ। तो कन्नौज के युद्ध में। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं है तो याद कर लें क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की। तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हुमायूंनामा की रचना किसने की। तो गुलबदन बेगम ने की। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि शेर शाह का मकबरा अवस्थित है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है। तो सासाराम में अवस्थित है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि अकबरनामा की रचना है। तो एक अकबरनामा की रचना क्या है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दी गई है। तो जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर भी कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। अकबरनामा की रचना की तो अबुल फजल। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये प्रश्न क्या कर रहा है कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था। तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था। तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए इसका भी आपका समय शुरू हो रहा है और आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो आई होप कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया। तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी। तो किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी। तो यहाँ पर 4 शासक का नाम दिया गया और इसका भी जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को गलत या सही कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें।
तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। मुगल शासक ने न्याय की घंटी कौन से लगवाए? तो जहांगीर थे, जो कि वो शासक थे जो कि न्याय की घंटी लगवाई थी। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं है तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस शासक के शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो किस शासक के शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो यहाँ पर 4 शासक का नाम दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। तो इसका आंसर आप सभी को अगर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। कौन से शासक थे जो चित्रकला का सर्वाधिक विकास किया? तो जहांगीर थे जो कि चित्रकला को सर्वाधिक विकास किया उनके शासनकाल में। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू वंशधार किसके समय में थे? तो किसके समय में थे? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना ही है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर गलत या सही करें। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। हिंदू वंशधार किसके समय में थे सर्वाधिक? तो औरंगजेब के समय थे। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, औरंगजेब। फिर इसका अगला प्रश्न काफी सिंपल सा है और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना ही है, क्योंकि ये आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। जिसे में दिया है कि अकबर, बी में दिया है जहांगीर और सी में दिया है शाहजहां और डी में दिया है शेरशाह। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं हो तो याद कर लें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये सिंपल सा प्रश्न है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका दिया गया और किसके याद में ताजमहल बनाया गया? तो इसका भी राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर करें। तो आई नो कि आप सभी ने भी इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? तो मुमताज महल के याद में ताजमहल बनवाया गया, जिसे बेगम मुमताज भी के नाम से जाना जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि जहांगीर के दरबार में आने वाले पहला अंग्रेजी व्यापारी था? तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए यहाँ पर इसका 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर हो आप सब कमेंट बॉक्स में करें। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो इसका राइट आंसर अगर आपने ए नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। कैप्टन हॉकिंस थे जो कि पहले व्यापारी थे जहांगीर के दरबार में आने वाले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो रंगीला किस बादशाह को कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न क्या कर रहा है कि किस शासक के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो किस शासक के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। किस शासक को मंत्री परिषद के अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो शिवाजी को। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं है तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या करा कि शिवाजी ने अपना राजाभिषेक कहाँ कराया? तो शिवाजी ने अपना राजाभिषेक कहाँ कराया? तो यहाँ पर 4 जगह का नाम दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है।
तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया, तो रायगढ़ में कराया। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे जाट का प्लेटो यानी अफलातुन कहा गया। तो ये यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आपने सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। किसे जाट या प्लेटो कहा जाता है, तो सूरजमल को। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है कि गुरुमुखी लिपि के जनक थे। तो गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे, तो इसका राइट आंसर अगर आपने बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है, गुरु आनंद थे। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है कि खालसा सेना की स्थापना तथा पांगुल पर्व का प्रवर्तक है। तो क्या प्रवर्तक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। खालसा सेना की स्थापना तथा पांगुल पर्व का प्रवर्तक कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा अगर आप सभी को पता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ए नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया, टीपू सुल्तान। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में मनसबदारी का प्रथा किसने शुरू की। तो भारत में मनसबदारी का प्रथा किसने शुरू की थी, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की, तो अकबर ने शुरू की। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया। तो भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया, तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। भारत के सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया, तो पुर्तगाली आया। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी था। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन था, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न फिर से बोल रहा हूँ कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था, तो वास्को डी गामा था। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं है तो याद कर लें। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसका गलत या सही आंसर बताएं। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो कोटोपैक्सी है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जहां पर ज्वालामुखी नहीं है, तो इसका 4 विकल्प इसका दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। तो क्या किया है, अगर इसका आंसर आपने डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये प्रश्न काफी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है आपके ITI एग्जाम के लिए। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है, तो यहाँ पर 4 पठार का नाम दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए गलत या सही इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि विश्व की सबसे गहरी झील है, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो यहाँ पर 4 झील का नाम दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है, तो बैकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है बैकाल झील। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ी झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था कि विश्व की सबसे गहरी झील और यहाँ पर पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील। तो इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना ही है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो इसका राइट आंसर अगर आपने बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। कैप्सियन झील है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी वाली झील क्या है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सा है, तो यहाँ पर 4 झील का नाम दिया गया और इसमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा झील है जो कि सबसे मीठे पानी वाला झील है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर पता होगा आप कमेंट बॉक्स में करें इसका आंसर। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी वाला झील कौन है, तो सुपीरियर है, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, तो यहाँ पर 4 झील का नाम दिया गया और इसमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। तो चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। विश्व के सबसे खारे पानी वाला झील कौन है, तो कैप्सियन है, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं है तो याद कर ले। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, गलत या सही। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है, तो विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए सिंपल सा प्रश्न है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। विश्व का सबसे छोटा महादेश तो ऑस्ट्रेलिया महादेश है, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो यहाँ पर 4 पर्वत श्रेणी का नाम दिया गया और इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है, तो इसका राइट आंसर अगर आपने बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है, एंडीज है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह प्रश्न कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसका भी आप सभी का समय शुरू होता है, आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो सहारा मरुस्थल है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यही था आप सभी के लिए प्रश्न, जो कि 35 प्रश्न है। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न इसमें से पहले से आंसर इसका भी का पता था और कितना का नहीं पता था। और आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर इसी टाइम में अगले क्लास के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।